गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.2 जिसमें कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास। फर्स्ट है हियर इट इज़ डोमेन। तो यहाँ पे हम सीखेंगे हमारा रिलेशनशिप निकालना कि हम दो सेट्स का रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो जो भी आपको रिलेशन बोला हो निकालने के लिए, लाइक मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। अगर आपको किसी भी दो सेट हैं आपके पास, सपोज ए और बी, ये दो सेट हैं, इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो जो रिलेशन होगा वो इस तरीके से होगा एक्स और वाई की फॉर्म में, कि इस एक जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए से और वाई जो है वो बिलोंग करेगा बी से। तो हमें कोई इन्होंने यहाँ पे कोई इक्वेशन या कोई तरीका बताया होगा कि क्या हम वैल्यूज एक्स की पुट कर सकते हैं और क्या हम वाई की पुट कर सकते हैं। सो डोमेन क्या होता है, जो भी फर्स्ट ये जितना भी रिलेशन के अंदर जो भी आपका यहाँ पे ऑर्डर आएगा, इस ऑर्डर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उस एलिमेंट्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब हर एक पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, इस पेयर का फर्स्ट, ऐसे ही सेम जो नेक्स्ट पेयर होगा उसका फर्स्ट, थर्ड का भी फर्स्ट, तो हर एक पेयर का, रिलेशनशिप के हर एक पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है और सेकेंड एलिमेंट रेंज होता है। और अब है कोडोमेन, जो आपका यहाँ पे सेट बी रहा है, जो आपका y से रिलेट करता है, y के एलिमेंट्स बिलोंग्स टू b, तो जो सेट b है वो सारा का सारा सेट आपका कोडोमेन होगा। सो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन डोमेन की, कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे 2.2 का फर्स्ट, वो सारा का सारा सेट आपका कोडोमेन होगा। सो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन डोमेन की, कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें ए दिया हुआ है और बोला है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। मीन्स हमें यहाँ पे टू सेट्स नहीं दिए हुए, सेकंड सेट भी उन्होंने ए को ही लेने के लिए बोल दिया कि आपको रिलेशन जो है वो ए टू ए निकालना है। अदरवाइज तो ए टू बी होता या बी टू ए होता, कि हम x जो है और y क्या है वो किससे बिलोंग करेंगे, बट यहाँ a टू a बोल दिया, मीन्स x और y दोनों ही a से बिलोंग करेंगे। रिलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे हमें दे रखी है x y, ये तो हमें सेट दे दिया कि ये x है ये y है। आगे इसकी इक्वेशन दे दी कि इस तरीके से ये होना चाहिए कि 3x माइनस वाई 0 के इक्वल हो और x और y दोनों ही a से बिलोंग करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। सो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है सेम जो कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो नाउ मैंने यहाँ पे पहले रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक रिलेशनशिप नहीं निकलेगा हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड नहीं कर सकते। अब रिलेशनशिप यहाँ से निकलेगा। देखिए, जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो हम 1 इंटू 3 3, सो 3 में से हम क्या माइनस कर सकते हैं कि वैल्यू 0 आ जाए। तो नेक्स्ट अगेन 3, सो 1, जब x की वैल्यू 1 है तब y की 3 है। नाउ जब मैंने x की वैल्यू 2 लेट की तो 3 इंटू 2 6, तो अगेन हमें y की वैल्यू 6 पुट करनी पड़ेगी, सो दैट 6 माइनस 6 3 इंटू 3 9, तो y की वैल्यू 9 हो जाती है। अब जब 4 पुट की तो 3 इंटू 4 12, तो नेक्स्ट हम माइनस भी 12 से करेंगे, 0 करने के लिए 12। अब हम 5 पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 15, तो 15 तो ए में आ ही नहीं रहा ना, तो हमें x और y दोनों ही यहाँ से बिलोंग करने हैं। तो वेदर तो हमने x को तो 5 पुट किया है, बट y की वैल्यू तो फिर 15 चाहिए ना हमें, वो यहाँ पे a में है ही नहीं। a की वैल्यूज ही 1 to 14 तक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो ये इतना ही रिलेशनशिप बनेगा। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अब मैंने जब आपको डेफिनेशन बताई थी उसी में हम इतनी चीज़ डिफाइन की गई थी कि हमने पढ़ा कि डोमेन क्या होता है, इस ऑर्डर्ड पेयर के सभी पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट। सो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, तो हर ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन यहाँ लिख दिया। नाउ कोडोमेन हमने पढ़ा था सारा का सारा ही b, जो a टू a निकाला था, a टू a में जो b है, b ही यहाँ पे a ही है, तो सारा का सारा a ही क्या हो जाएगा, कोडोमेन। और रेंज क्या पढ़ा था हमने, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स, सो 3 6 9 12, ये सेकंड एलिमेंट्स रेंज हो गए। सो इसी तरीके से आपके इसके ऑलमोस्ट सभी आगे वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, सेम है। बस ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें डायरेक्ट रिलेशन ना देकर इस तरीके से डायग्राम से शो किया हुआ है। तो हम डायग्राम से पहले तो अपना ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेंगे रिलेशनशिप का। देखिए 5 जो है वो 3 से बिलोंग कर रहा है, 6 जो है वो 4 से, 7 5 से। तो आप देख सकते हैं कि जो P के अंदर जो यहाँ पे दे रखे हैं -2 किया हुआ है, 5 में से 2 माइनस किया 3, 6 में से 2 माइनस किया 4, 7 में से 2 माइनस किया 5, मीन्स इन सबका डिफरेंस 2 2 आ रहा है। सो यहाँ रिलेशनशिप के ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए 5 3 6 4 7 5, ये इनके पेयरिंग है।
फर्स्टली इन्होंने हमें यहाँ पे बोला कि आप सेट बिल्डर फॉर्म बताएं, फिर रोस्टर बताएं, फिर डोमेन और रेंज निकालें। तो सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे लिखी है, रिलेशनशिप में हमने पेयर दिया एक्स वाई। अब एक्स वाई है क्या, उसकी इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस वाई 2 के इक्वल है। और अब हम आगे तक तो नहीं लेके जा सकते ना, जब तक हम डिफाइन ही नहीं करेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी कहाँ तक, तो फिर तो इन्फिनिटी तक रह जाएंगी। तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे कि हमें एक्स जो है वो 5, 6, 7 ना, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं लेनी है। तो ऑटोमेटिकली वाई की वैल्यूज़ यहाँ से अपने आप डिफाइन हो जाएंगी कि हमने माइनस माइनस करते चलना है, तो वाई की और कोई वैल्यू आगे तक आएगी नहीं। तो हम एक ही वेरिएबल को यहाँ पे, एक ही एक्स को ही सिर्फ यहाँ पे डिफाइन कर दें कि उसकी वैल्यूज़ क्या लेनी है, तो वाई अपने आप डिफाइंड है यहाँ पे। सो नाउ अब नेक्स्ट हमने इसको लिखना था रोस्टर फॉर्म में, वो हमने ऊपर ही लिख लिया था, सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट डोमेन पूछा था, तो डोमेन होता है ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स का फर्स्ट एलिमेंट, सो 5, 6, 7। रेंज सेकंड एलिमेंट्स, सॉरी सेकंड एलिमेंट्स ही थे रेंज में, हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक की है, हो गई है। सो यहाँ पे आएगा आपके पास 3, 4, 5। सो ये आएगी हमारे पास रेंज। तो रेंज थी इन्हीं के सेकंड पेयर्स, सो 3, 4, 5 हर एक सेकंड एलिमेंट ऑफ दीज पेयर्स। सो 3, 4, 5 आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास रेंज। इसी तरीके से आपके 2.2 के सभी क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।